ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। यहाँ पर बड़ भागी, बड़ भागी माने होता है भाग्यवान। क्या होता है? भाग्यवान। तो क्या कह रहे हैं कि उद्धव को यहाँ पर आपने जैसे पहले पढ़ा होगा, बताया है उसमें कि जो गोपियां हैं भ्रमर गीत के अंतर्गत, जो देखिए पढ़ा था पहले, भ्रमर गीत गोपियों और कृष्ण के विरह का वर्णन है, जिसमें गोपियों और उद्धव के संवाद के माध्यम से सूरदास ने अत्यंत मर्म से विरहपूर्ण स्थितियों का चित्रण किया है। अब यहाँ पर जो है ना, ये जो कृष्ण हैं, कृष्ण कहाँ गए हैं? कृष्ण मथुरा चले गए, और कृष्ण की विरह व्यथा में गोपियां जब परेशान हैं तो उनको समझाने के लिए कृष्ण उद्धव को भेजते हैं, और उद्धव के साथ में आवाज आ रही मेरी? गोपियां हैं क्योंकि कृष्ण के वियोग में बड़ी दुखी रहती हैं, और कृष्ण क्योंकि अपने काम में मथुरा में इतने व्यस्त हैं कि वो गोपियों की पीड़ा को समझते हुए क्या करते हैं, क्योंकि उद्धव को अपना संदेशवाहक बना करके, योग का संदेश दे करके उद्धव को वहां पे इसलिए भेजा जाता है कि ताकि वो गोपियों को समझा सकें। तो उनको समझाने के लिए, तो यहाँ पे गोपियां इतनी वाक्पटु हैं, यानी कि बोलने में इतनी चतुर हैं कि वो क्या करती हैं कि उद्धव को ही निरुत्तर करने के लिए प्रयासरत हैं, और गोपियों को अपने तर्कों से निरुत्तर करती चली जाती। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उद्धव तुम हो अति भागी। हे उद्धव, उद्धव उद्धव माने हे उद्धव, तुम क्या हो? बड़े भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? प्रश्न आता है कि उद्धव जो है गोपियां जो हैं उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहती हैं? बताइए, कोई बताइए, जवाब दीजिए, क्यों कह रही हैं? आया किसी की समझ में? नहीं आया? चलिए मैं बताता हूं। देखिए, वो कह रहे हैं अपरस रहत स्नेह तकाते। अपरस माने है, देखिए, अलिप्त, अर्थात नीरस या फिर अछूता। अपरस माने है नीरस, अलिप्त या फिर अछूता। तो अपरस रहत स्नेह तगाते, गोपियां उद्धव को क्या कह रही हैं कि उसकी जो प्रेमहीनता है उसका मजाक उड़ा रही हैं यहाँ पर, और उसको कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम क्या हो? जिस प्रकार से स्नेह माने होता है प्रेम, स्नेह माने प्रेम, स्नेह तगा, और तगा माने क्या कहते हैं? तगा माने तागा जो बना है, जैसे तागा धागा। अपरस माने निर्लिप्त, लिप्त नहीं हो। हे उद्धव तुम क्या हो? लिप्त नहीं हो। कहां लिप्त नहीं हो? जो प्रेम रूपी गंगा है, प्रेम रूपी रस है, उसमें तुम क्या हो? उससे क्या हो? तुम निर्लिप्त हो, नीरस हो। प्रेम रूपी नदी के पास में रह करके भी तुम प्रेम के रस में डूब नहीं पाए हो। ठीक है? तो यहां पर इसलिए कह रहे हैं कि प्रे अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। नाहिन माने नहीं, मन माने मन, तुम्हारा मन। किसका? किसका मन? जवाब दीजिए, किसका मन? आप मैसेज बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं, आप अपना जवाब दे सकते हैं, बोल करके भी मुझे सुनाई दे जाएगी।
तो नाहीन मन अनुरागी, किसका मन अनुरागी? अनुरागी माने प्रेम से डूबा हुआ है, अनुराग माने जिसको प्रेम नहीं है, निर्लिप्त है। हे उद्धव तुम क्या हो? बड़े भाग्यशाली हो कि तुम प्रेम रूपी रस की नदी से में डूब करके भी अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि प्रेम रूपी गंगा के निकट रहते हुए भी तुम प्रेम रस से बिल्कुल निर्लिप्त हो, बहुत दूर हो, प्रेम से का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अब ये कौन सा प्रेम रूपी नदी है? भगवान कृष्ण को, यहाँ पर कृष्ण को क्या माना है? प्रेम रूपी रस की खान वहां पे उनको माना गया है। तो कृष्ण के प्रेम रूपी, कृष्ण रूपी प्रेम नदी के किनारे रह करके भी तुम क्या हो? प्रेम रस से भीगे नहीं हो, डूबे, प्रेम रस में डूबे हुए नहीं हो। पुरैनी, आगे उदाहरण दे रहे हैं, देखिए पुरैनी। पुरैनी माने कहते हैं, पुरैनी माने होता है जैसे जिस प्रकार से कमल का पत्ता। देखिए यहाँ पे तगा मैंने कहा, तगा, तगा माने होता है धागा, डोरा या बंधन। अब बंधन कौन सा है? प्रेम रूपी बंधन से तुम क्या हो? दूर हो। पुरैनी पात, पुरैनी पात माने कमल का पत्ता। तो ये जिस प्रकार से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पुरैनी पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से जो कमल का पत्ता होता है वो पानी के भीतर रहता है। कहाँ रहता है कमल? कमल कहाँ उगता है? पानी के भीतर। और उसका पत्ता कहाँ होता है? पानी के भीतर। तो जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी तारस देह न दागी, ता मने उसके, रस मने पानी के बूंद मात्र भी उस पत्ते को छू नहीं पाती, अर्थात उसमें वह भीगा हुआ नहीं दिखाई देता है। कभी आपने देखा है क्या? कुछ पत्ते ऐसे होते हैं, जैसे अरबी का पत्ता आप देख सकते हैं, ऐसे ही आप कमल का पत्ता अगर देखेंगे, उससे पानी की बूंद पड़ेगी तो बूंद उस पर टिकती नहीं है, और वो पत्ता ऐसा लगता है जैसे जो ऊपर पानी गिरा ही ना हो। इसलिए ये यहाँ पर उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता निरंतर पानी के भीतर रहता है, जल के भीतर रहते हुए भी उसके शरीर पर पानी की लेश मात्र भी झलक नहीं दिखाई देती है, उसी प्रकार से तुम क्या हो? कृष्ण के नजदीक रहते हुए कृष्ण के प्रेम में लिप्त नहीं हुए हो, अर्थात उसके प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में तुम जरा सा भी, कृष्ण के प्रेम का तुम पर जरा भी प्रभाव नहीं है। ज्यों जल माह तेल की गागरी। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। दूसरा उदाहरण क्या दे रहे हैं कि ज्यों माने जिस प्रकार से, जो यहाँ पर क्या है? उत्प्रेक्ष अलंकार है, ठीक है? कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्ष अलंकार। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार से, जो माने जिस प्रकार से, जल माह जल के अंदर, जल में, माह माने में, जल के, जल में, देखिए माह माने में, जिस प्रकार से जल में तेल की गागर, तेल की, जो तेल की गागर, देखिए गागर माने होता घड़ा, तेल से भरी हुई गागर को क्या करना है? जल में, जिस प्रकार से जल में तेल से भरी हुई गागर को डुबो दो, तो तेल से भरी हुई गागर डूबने पर भी क्या होता है? बूंद न ताको लागी। किसकी बूंद नहीं लगती है? पानी की उस घड़े पर पानी की बूंद मात्र भी नहीं लगती है, अर्थात पानी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से तुम क्या हो? हे उद्धव तुम क्या हो? तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम कृष्ण के निकट रह करके भी कृष्ण के प्रेम से भीगे नहीं हो, प्रभावित नहीं हुए हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरो। अगली बात वो कह रही है, तो दो उदाहरण उन्होंने दिए। एक तो उसको पुरई निपात कहा है कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी में रहने पर भी पानी का उस पर लेस मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो पानी से भीगता नहीं है उस। और दूसरा उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से जल के अंदर तेल की गागर को तेल से भरा हुआ घड़ा रख देने पर उस घड़े पर पानी की बूंद मात्र का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वह पानी से भीगता नहीं है। उसी प्रकार से तुम क्या हो? प्रीत नदी में पाँव न बोलो। हे उद्धव
तुमने प्रीति नदी से मतलब है यहाँ पे प्रेम रूपी नदी, प्रेम की नदी। अब प्रेम किसका है? कृष्ण का। गोपियां किससे प्रेम करती हैं? कृष्ण से प्रेम करती हैं। तो कृष्ण के प्रेम में से तुम बिल्कुल अचित हो। कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोरो। तुम्हारा पाँव क्या है? तुमने पाँव तो रखा है, लेकिन तुमने उससे तुम डूबे नहीं हो उसमें। बोरो, पाँव मने पैर, और बोरो मने डुबोया। तुमने जो है कृष्ण प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव जरा भी नहीं डुबोया है। समझ में आया? दृष्टि न रूप परागी, और जो तुम्हारी जो दृष्टि है, तुमने जरा सा भी परागी माने मुग्ध होना, तुमने कृष्ण के सौंदर्य को देख करके भी, समझ करके भी कृष्ण की सुंदरता को तुम लोग, सुंदरता से तुम जरा भी मोहित नहीं हुए हो, मुग्ध नहीं हो। दृष्टि न रूप परागी, कृष्ण के रूप से तुम्हें जरा सा भी प्रेम नहीं हुआ है, उसकी सुंदरता पर, कृष्ण की सुंदरता पर तुम्हें जरा सा भी मोह नहीं आया है। सूरदास अबलाहम भोरी, सूरदास जी कहते हैं। अब यहां पर देखिए, ये काव्य किसका लिखा है? जवाब दीजिए, आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए। किसका लिखा है? सूरदास जी का। अब कहने वाले तो वास्तव में सूरदास जी हैं, लेकिन सूरदास जी ने अपनी बात किसके माध्यम से कही है? यहाँ पे गोपियों के माध्यम से। समझ में आया? तो गोपियों के रूप में, तो यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को निरुत्तर करते हुए, उद्धव के साथ में तर्क वितर्क करते हुए क्या कह रही हैं? स्वयं को क्या बता रही हैं? अबला हम भूरी। अबला मने, अ मने नहीं, बला मने जिसमें कोई ताकत ना हो, जिसके अंदर कोई ताकत ना हो। अबला हम अति बुरी। गोपियां अपने आप को यहाँ पे निर्बल कह रही हैं कि हम बड़ी ही निर्बल हैं, भोली वाली हैं। हम भोरी, भोरी माने भोली वाली। देखिए, भोली। अब कितनी भोली हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव को कह रही कि हे उद्धव, तुम तो बड़े समझदार हो, तुम बड़े ताकतवर हो, शक्तिशाली भी हो सकते हो, लेकिन हम गोपियां क्या हैं? बड़ी ही कमजोर हैं, और हम जो हैं बहुत भोली वाली भी हैं। गुड़ चाटी ज्यों पागी। हम तो जिस प्रकार से गुड़ जो है, गुड़ के चारों ओर क्या करती हैं? चींटियां घेरा बना लेती हैं, और गुड़ को पाने के लिए चींटियां क्या करती हैं? पागी मने है चींटी। देखिए कहीं यहाँ पे होगा, गुड़ मने है गुड़ चाटी ज्यों पागी। जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर हे कृष्ण, हे उद्धव, तुम तो हम गोपियां बड़ी भोली वाली हैं, और हम बेचारी, अबला को कई बार बेचारी भी हम कहते हैं, हम बेचारी तो बहुत भोली वाली हैं। हम गोपियां सारी बहुत भोली वाली हैं। हम तो केवल कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। और गुड़, जिस प्रकार से चींटियां गुड़ में लिपटती हैं, और उसी पर लिपट करके अपनी अपनी जान भी दे देती हैं, वहीं मर भी जाती हैं चिपक करके गुड़ का रस पीने के लिए। उसी प्रकार से हम कृष्ण का प्रेम पाने के लिए, हम तो एकमात्र कृष्ण की भक्त हैं और कृष्ण से प्रेम करती हैं। हम तुम्हारे योग को हम धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है?